जिसे हम पढ़ रहे कल बताएं भौतिक परिवर्तन में यानी फिजिकल चेंज, यानी कि जो परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से बताया गया था, जिसे भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज और दूसरा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन में कल हमने देखा था, उसमें आज सेकंड इस पार्ट में देखते हैं केमिकल परिवर्तन यानी केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जाहिर सी बात है बताया, तो उसमें होता है कि पदार्थ के अणुओं में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है। तो इसमें जैसे होता है भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ में निरंतर बदलाव होता रहता है, लेकिन कुछ पदार्थों में मतलब कि जैसे बाहरी स्ट्रक्चर जैसे बदलते हैं तो फिजिकल होता है, जैसे इसमें नहीं बदला, लेकिन इसमें अणुओं में परिवर्तन हो जाए, पदार्थ के अणुओं में निरंतर परिवर्तन होने यानी ऊर्जा के कारण ही इसमें, यानी ऊष्मा यानी ऊर्जा यानी गति के कारण इसमें जो होता है परिवर्तन होता है। तो ये ऊर्जा के कारण जो अणु होते हैं इसके अंदर, अणु स्ट्रक्चर है, पदार्थ के अणुओं का स्ट्रक्चर जो ये मेन होगा, इसमें जो परिवर्तन हो जाएगा यानी स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा, तो उनका संगठन, बदलाव का मतलब होता है संगठन में चेंजिंग आ जाए, तो उसी को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ओवल शेप में कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह से सॉरी सर्कल शेप में है, तो ये सर्कल शेप में इस तरह से रह के, तो उसमें जब चेंजिंग आएगी तो ये सर्किल ना रह के या तो ओवल इस टाइप में हो जाएगा, या थोड़ी बहुत चेंजिंग जरूर आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं इनका मेन स्ट्रक्चर से ये दूसरे स्ट्रक्चर में बदल जाता है, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी अणुओं का जो परिवर्तन होगा इसमें बदलाव हो जाएगा। तो जब अणु के रूप में बदल जाएगा, इसमें बदलाव हो जाएगा, जैसे यदि कोई, जैसे बताया था इसमें कि अगर अणुओं का स्ट्रक्चर इस फॉर्म में है तो ये इस फॉर्म में 100% नहीं रहेगा, ये जो होगा इस फॉर्म में होके बदल सकता है, इस तरह से होगा, लेकिन दूसरे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, संरचना जो होगी मॉलिक्यूल के यानी अणु में चेंज होगी। इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब रासायनिक संगठन का अर्थ यानी इसमें मेन होता है अणु में उपस्थित परमाणु की प्रकृति, यानी प्रकृति जो होगी, प्रकृति कह रहे हैं इसका मतलब नेचर, जो नेचर होगा ये बदल जाएगा, नेचर एवं नंबर यानी संख्या जो होगी, संख्या में बदलाव चेंज आ जाएगा, यानी इसमें अंदर परमाणु की प्रकृति से या संख्या होती है, इनमें चेंजिंग आ जाती है, इसमें किसी न किसी रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। जिनमें किसी का भी परिवर्तन होना है तो रासायनिक परिवर्तन कहना है, यानी ये अगर प्रकृति में चेंज, नेचर में या संख्या में चेंज हो जाए अणुओं में, तो इसको रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तन या ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ मैटर या पदार्थ के अणुओं, जो अणु होते हैं यानी अणुओं का रासायनिक संगठन यानी रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन या अणुओं का आंतरिक संरचना या अणुओं की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन यानी चेंजिंग परिवर्तन होता है, तो उसे रासायनिक यानी केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये होगा, यानी पदार्थों में कह सकते हैं जो रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक चेंज होगा, पदार्थ में संगठन यानी अणुओं के जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है इसके अंतर्गत चेंजिंग आ जाएगी,
या अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी ये शाब्दिक रूप से यानी शब्दों में इनको इस तरह से कहा जा सकता है, यानी कि इनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग जो होनी है 100% उसके आकार प्रकार में बदलाव होना ही होना, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा या एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि एक रूप से जैसे इस फॉर्म से ए से मान लीजिए बी में गया है तो बी से हम कह सकते हैं एक हिसाब से कि ए से बी में जाने का मतलब ये पदार्थ हमको वापस दोबारा नहीं मिलेगा, या इनको हम बहुत रेयर केस में ही वापस ला सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं जो चेंज हो गया यानी कि इस रूप में इसमें चला गया है तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। केमिकल इनके अणुओं में चेंज हो गया यानी कि ए से जाके बी में बन गया तो पूरी तरह से ये अलग हो गया, यानी कि हम दूसरी बार इनको यानी कि पुराने फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते या पुराने रूप में नहीं ला सकते। इनके केमिकल कंपोजिशन के कारण ये दूसरा रूप बन गया, दूसरी चीज़ बन गई। इस तरह से इसमें केमिकल कंपोजिशन के कारण ही होता है। जैसे इसमें कहा गया है जल से H2O जो जल के अणु एग्जाम्पल में है इनके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनना यानी H2O2 का बनना फॉर्मेशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O, फिर ऑक्सीजन से ओजोन का बनना यानी O3, यानी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें दिखाया गया तो इसमें 3 हो जाते हैं तो अणु जो होते हैं यानी कि संख्या बढ़ गई तो इसका स्ट्रक्चर सेम चेंज हो जाएगा। दूध का खट्टा होना, जाहिर सी बात है दूध का नेचर अलग होगा। खट्टा होना, ये खट्टे का मतलब जाहिर सी बात है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रखे ये जम जाएगा, कैसे फट जाते हैं दूध होती प्रोटीन पानी इसका अलग हो जाता है। जिस तरह खट्टा होना इसमें सही से फॉर्म नहीं होता। या दूध से दही बनना, तो पूरी तरह से ये रूप ही बदल जाता है तो हम दोबारा वापस दूध के रूप में नहीं ला सकते हैं, तो ये चेंज हो गया। फिर तनु एथिल अल्कोहल से हमें दोबारा इसमें सिरका यानी विनेगर जो होता है सिरका का बनना। एथिल अल्कोहल से हमने रूप चेंज करके सिरका बना दिया तो अब वापस इसमें फॉर्मेशन हमको दोबारा एल्कोहल एथिल अल्कोहल नहीं बनेगा। यह हमारा जैसे भोजन होता है उसमें स्मेल आने लगती है भोजन में, या कोई खाद्य पदार्थ होता है इसमें जो स्मेल आती है यानी कह सकते हैं दुर्गंध या गंध चेंज हो जाना, इसमें जो होती है अच्छी गंध आती है तो खराब यानी स्मेल आ जाती है बैक्टीरिया के कारण चेंजिंग हो जाती है, तो ये होता है इसमें दोबारा हमको नहीं मिलेगा। पदार्थ का दहन, जाहिर सी बात है यदि हम सिंपल में लकड़ी लेते हैं लकड़ी को और जला दें तो हमको लकड़ी न मिलकर उस पर राख मिलेगी तो वापस हम राख से लकड़ी को नहीं मिला सकते, तो इसका एग्जाम्पल होगा इस तरह से। यानी जैसे मान लीजिए कागज़ है, कागज़ को ही जला दे, कागज़ को नेचर में होगा इसको जला दे, कागज़ दूसरे फॉर्म में होता है, जब इसको जला देंगे ये राख के रूप में नहीं ऐश के रूप में मिलेगा। अब इस राख से दोबारा हमको कागज़ बिल्कुल नहीं मिल सकता है, यानी ये पूरी तरह से चेंज हो गया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो कागज़ का फॉर्मेशन इनके मॉलिक्यूल जो थे अणु थे इनके दूसरे स्ट्रक्चर जो थे ये दूसरी तरह से फॉर्म में थे, लेकिन जब ये राख में बदल जाते हैं तो इनके स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल जो होते हैं अणुओं के इसमें बदल जाते हैं। इसमें से कुछ मटेरियल जो होते हैं कम भी हो जाते हैं, इसमें से गायब हो जाते हैं और इसमें वो मटेरियल दूसरे रहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर जो होगा कॉम्बिनेशन जो होता है राख में अब मॉलिक्यूल जो होते हैं दूसरे होते हैं, इनमें कुछ मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें कुछ मात्रा पदार्थों की जो होती है अणुओं की जो होती है कुछ कम हो जाते हैं। क्योंकि कुछ कम हो जाते हैं इसका मतलब होता है जैसे कुछ मटेरियल जो कि वाष्प बन के उड़ गए या ऊष्मा के रूप में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो चीज़ इसमें से मात्रा नहीं रह जाती है, तो इसमें दोबारा हमको ये चीज़ नहीं मिलेगी, दूसरे रूप में मिलेंगे। इसमें तत्वों की संख्या दूसरी हो जाती है, इसमें तत्व जो पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स होंगे दूसरे होंगे। इस तरह से इसमें रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि एक रूप से दूसरे में बदल जाएगा लेकिन दोबारा हमको वो वापस नहीं मिलेगा। जबकि फिजिकल में भौतिक में हमको वो चीज़ रूप यानी कि उसमें इंटरनल यानी अणुओं की संरचना में बदलाव नहीं होता है, बाहरी आकार आकृति चेंज होती थी जिनको हम दोबारा फिर उसको वापस अपने रूप में ला सकते हैं। तो ये दो इस तरह से केमिकल जो होते हैं हमारी चेंजिंग, जो फिजिकल चेंजिंग होगी केमिकल चेंजिंग होगी, इस मेन जो होता है चेंज इन्हीं के दो आधार पर माने गए हैं कि परिवर्तन जो होगा हमारा जो कोई भी वस्तु जितने भी पदार्थ होते हैं पृथ्वी पे यानी कह सकते हैं सृष्टि में दो तरीके से बदलते हैं, एक फिजिकल होगा दूसरा केमिकल चेंज होगा। फिजिकल यानी इसमें कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन यानी बाह्य आकृति में रूप में बदलाव होगा, केमिकल नहीं अणुओं में नहीं होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन बाह्य तो चेंज हो सकता है लेकिन केमिकल यानी अणुओं में श्योर कह सकते हैं 100% इसमें श्योरली चेंज हो जाता है, इसमें दूसरे रूप में बदल जाएगा, वो चीज़ हमको दोबारा पुनः नहीं मिलेगी। इसमें जो एक रूप से दूसरे में बदलता है तो पुरानी चीज़ यानी कह सकते हैं इसके पहले वाली चीज़ हमको वापस नहीं मिलेगी। तो ये परिवर्तन होते हैं रासायनिक और केमिकल चेंज।